मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशतता में ये पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। टोटल पार्ट 10 होगा, जबकि आज हम लोग पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। आओ बच्चों ध्यान दो। पहला सवाल, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ध्यान दो स्टूडेंट, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए 20% घट गया स्टूडेंट, 20 का बटे 20% घटा तो 80, अब प्रतिशत के लिए गुणे क्या 100, 0 0 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 चौका 8 और 4 से काटेंगे, ये हमारा कितना आएगा 25% उत्तर आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो मतलब 20 का ऊपर लिखिए स्टूडेंट, बटा में क्या 20 घटाएंगे, 100 में से 20 गया कितना 80, प्रतिशतता में लाने के लिए गुणे क्या होगा 100, 0 0 कट गया, 2 एक कम 2 चौका 8, 4 से 100 कटेगा कितना 25, प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा, उत्तर हमारा 25% हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, आप सभी लोग ध्यान दें। सवाल नंबर 2, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% कमाता है तथा बेचते समय 5% कमाता है, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आओ बच्चों ध्यान दें, ये जो दूसरा सवाल है प्रतिशतता का आज का, देखो बनिया जो होता है वो धंधे में दुकानदारी में कभी घाटा नहीं सहता, खरीदता है तब भी लाभ, बेचता है तब भी लाभ, यानी दोनों तरफ से लाभ होता है। आओ देखते हैं ऐसे में क्या करेंगे। पहला लाभ 10 है, दूसरा लाभ 5 है, 10 + 5 प्लस 10 गुणे 5 बटे कितना 100, 0 0 से 5 एक कम 5 दूना, ये 10 5 15 और ये 1 बटा कितना 2, इतने प्रतिशत का लाभ होगा, 15 से ही 1/2 हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को आप दोबारा समझें,
एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% कमाता है तो 10 लिख लिया, बेचते समय भी 5% कमाता है तो +5 हो गया। स्टूडेंट दोनों प्लस तो प्लस, दोनों माइनस तो माइनस, ये नियम होता है। दोनों प्लस इसलिए प्लस, 10 गुणे 5/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 दूना 1/2, 10 5 15 में 1/2 जोड़ेंगे 15 पूरा, 15 से 1/2 प्रतिशत हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, एक ठोस गोले का व्यास, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बच्चा लोग ध्यान दें, ये सवाल कैसे बनेगा? एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, हमने बताया गोला, वृत्त, घन, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, सब में यही सूत्र लगेगा। वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। 2 गुणे 20 प्लस 20 का वर्ग बटे 100। तो स्टूडेंट 20 दूना का 40, 20 गुणे 20 बटा 100, 2 दूना का 4, तो 2 दूना का 4, तो 40 + 4 कितना? 44% हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को आप पुनः समझने की कोशिश करें। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, तो अब स्टूडेंट गोला की बात हो, वृत्त की बात हो, घन की बात हो, समबाहु त्रिभुज की बात हो, ये वर्ग की बात हो, तो हमने एक ही सूत्र बताया, बढ़ेगा तो 2x + x² / 100, घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 20 दूना का 40, अब 20 का वर्ग मतलब 20 गुणे 20, 0 0 कट गया, और 2 दूना का 4, 4 गुणा 40 में कितना? 44% हमारा उत्तर आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सवाल नंबर इसके बाद हमारा 4 होगा। एक कमरे की लंबाई 10% बढ़ाई गई है, 10% बढ़ाई गई है, चौड़ाई 20% घटाई गई है, चौड़ाई 20% माफ कीजिए ये घटाई गई है, चौड़ाई 20% घटाई गई है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है। इस प्रकार कमरे के आयतन में, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? चलो बच्चों इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल कैसे बनेगा?
पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, फिर जो आएगा उसकी बात हम इससे कर देंगे। पहले हम इन दोनों का फाइनल करेंगे, जो हमारा आएगा उसका फाइनल हम फिर इससे करेंगे। चलो देखते हैं। ऋण 10 ऋण 20 दोनों धन होता है तो ये धन होगा, दोनों ऋण होगा तो ये ऋण होगा। तो स्टूडेंट धन 10 गुणे 20 बटा 100 कट गया, ऋण 30 धन 2 ऋण 28। अब ये दोनों में ऋण 28 आया। अब ऋण 28 का जो फाइनल होगा वो हमारा 5% बढ़ाए, तो +5 एगो धन एगो ऋण, तो ये 28 गुणे 5 बटा 100। देखो बच्चा लोग, ये 5 में से 28 गया, ऋण 23 का, और ये ऋण काट देते हैं इसको, ये गुणा करके काटे तो अच्छा है। 5 बटे 40 और 5 दूनी 10, 10 4 14 बटा 100, ये कट गया, 1 0 यहाँ दशमलव, मतलब ऋण 23 ऋण 1.4 ऋण 24.4 हमारा उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट ये ऋण 23 ऋण 1.4 हमारा उत्तर ऋण 24.4 हो जाएगा। 24.4% की कमी आया है, 24.4% की क्या आएगा, कमी आएगा। इस सवाल को दोबारा आप समझने की कोशिश करें। बच्चा लोग 10% की कमी, 20% की कमी, -10 -20, ये दोनों माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों ये प्लस होगा तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ दोनों माइनस है, दोनों घटाया गया, इसलिए प्लस 10 गुणे 20 बटा 100, ये कट गया 2, 2 में से 30 गया, -28। अब स्टूडेंट -28 का फाइनल इससे होगा +5 प्लस माइनस ऋण, जब प्लस माइनस रहेगा एक धन एक ऋण तो ये ऋण हो जाएगा। 5 में से 28 गया, ऋण 23, ये गुणा हो गया, कट गया, 1.4 ऋण 23 ऋण 1.4 दोनों जुड़ेगा तो ऋण 24.4% उत्तर आएगा। 24.4% की कमी होगी। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पे आ चुके हैं। राम अपनी आय का अपने आय का 20% मकान पर 20% मकान पर शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय घट। आओ बच्चों देखते हैं यह सवाल कैसे बनेगा। देखो सवाल तो पहले समझा जाता है, इसके बाद उसको बनाया जाता है। राम अपनी आय का 20% मकान पर शेष का वाला सवाल भाई, शेष का वाले में हमने आपको आइडिया बताए थे। देखो शेष का जो राशि है कितना, 3600 गुणे 100, ये 100 ऋण 20 80 गुणे 100 100 ऋण 70 30 0 0 कट गया, काटते हैं 4 दूना का
4 9, फिर काटते हैं इसको, 2 चौका 2 5, फिर काटते हैं इसको, 3 1 3 5, 15 के बाद 0 कितना होगा, 3 को होगा, 15,000 हमारा उत्तर आएगा। ध्यान दो बच्चों, हम लोग इस सवाल को दोबारा समझेंगे। एस का वाला सवाल है, राशि लिखा है, गुणे ऊपर 100 बटा जितना प्रतिशत, ये 20%, 100 में से 20 गया 80, और फिर 70%, 100 में से 70 गया 30, 0 0 कट गया, 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 से ये, फिर 2 से ये, 3 से ये गुणे ये, यानी 150, 2 0, 15,000 हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो सवाल है नंबर में 6 है। चलो 6वां सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत कृपया आप लोग इधर ध्यान दें। को 2 उम्मीदवार रावत 2 उम्मीदवार है। रावत वैध मतों का रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा 1600 मतों से हार गया। 1600 मतों से हार गया। मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, यानी कुल मत कितने थे, या कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले। आओ बच्चों हम लोग इस सवाल को समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। 20% मत अवैध, बचा कितना 80%। 80 में ये कितना पाया, 80 में ये कितना पाया 40। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। तो स्टूडेंट अब देखिए सवाल क्या, टोटल 80 है, 20% अवैध हो गया, टोटल बचे कितने 80। अब ये पाया 40%, तो ये कितना इसका पाया 60%। तो अंतर दोनों का कितना हो गया 20%। स्टूडेंट ये 20% दोनों का अंतर हो गया। जब 20% अंतर हुआ है, कितने का अंतर हुआ 80% का 20% बराबर कितना दिया है 1600। तो बच्चा लोग अब क्या करेंगे, 1600 गुणे 100 गुणे 100 बटा 80 गुणे 20। काटते हैं इसको, 8 दूना का 16, 2 2 से कट गया। अब ये हमारा हो जाएगा 10,000 उत्तर हो जाएगा। कुल कितने पड़े 10,000। एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गया, तो कितने प्रतिशत बचे 80%। एक उम्मीदवार अगर 40% है तो दूसरा 100 में 40 गए 60। अब स्टूडेंट दोनों में डिफरेंट 20%। अब 20% कितने का 80% का 20% बराबर कितना 1600। तब स्टूडेंट 80 बटा 100, 20 बटा 100, 100 100, 1600 में गुणा होगा,
बटा कितना 80 है 20 कैलकुलेट हुआ कितना आया 10,000 हमारा उत्तर आएगा। अब इस सवाल को आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जा। सवाल नंबर है बच्चों 7। चलो हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, 15 लीटर घोल में 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इधर देखो बबीता जी, इधर देखिए चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तीन लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट, ये सवाल को हम कैसे बनाते हैं जरा आप अच्छे से देखें। बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा लोग जब पढ़ता है तो कहता है सर मैथ नहीं आता। मैथ बहुत आसान होता। स्टूडेंट आप कोशिश करो, आपको अवश्य आएगा। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए चीनी की मात्रा क्या है, 15 गुणे 40 बटे कितना 100 कट गया। 2 दूना 2 पांचे 5 तिहाई 3 दूना 6। अब 6 क्या चीनी है, तो 6 चीनी है। 15 प्लस 3 पानी मिला दिया गया, चीनी में तो मिलाएगा नहीं। प्रतिशत में पूछा है तो 6 बटा 18 गुणे 100, 6 एकम 36 का 100 में 3 से भाग 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा। आप इसे समझने की कोशिश करो। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा 15 गुणे 40 बटे 100 कितना आया 6 लीटर। अब 6 लीटर चीनी, स्टूडेंट 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा 6 आ गया। अब इस 15 में 3 लीटर पानी बढ़ा दिया तो कितना 18% के लिए गुणे क्या 100, 36 का 18, 100 में कितने से भाग देंगे 3 से, 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, सवाल 8 आ गया। अब 8वां सवाल को हम लोग देखेंगे। काशी जी ध्यान दीजिए, प्रद्युम्न मध्य ध्यान दीजिए। 8वां सवाल, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी 60% विद्यार्थी गणित में 60% विद्यार्थी गणित में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में 50% विद्यार्थी दोनों में 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब आज के सवाल में हम क्या करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछता है,
देखिए पहले हम सवाल को अच्छे से देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। केवल ये गणित में उत्तीर्ण 60 - 50 = 10। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण ये 70 - 50 = 20, दोनों में उत्तीर्ण 50, कुल उत्तीर्ण 10 - 20 - 50, 80% हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को दोबारा समझिए। कह रहा है इतना 60% गणित में उत्तीर्ण, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 50% दोनों में उत्तीर्ण। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो स्टूडेंट केवल गणित में 60 में से 50 गए 10, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण 70 में से 50 गए 20, दोनों में उत्तीर्ण 50। ये कुल उत्तीर्ण 10, 20, 30, 30, 50 कितना 80% हमारा उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9 देखते हैं। बच्चों लोग सवाल संख्या 9। राम का वेतन 4 रुपया से बढ़कर 5 रुपया हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट ये 4 है, ये 5 है। डिफरेंट कितने का? 1 का। और वृद्धि मतलब अधिक, अधिक कब आता है? जब नीचे कम रहता है। 4 से काट देंगे कितना आएगा? 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को समझने की आप कोशिश करें। राम का वेतन 4 रुपया से बढ़ के 5 रुपया हो गया। 4 से 5 कितना बढ़ा? 1। वृद्धि, वृद्धि मतलब अधिक, अधिक कब आता है? जब नीचे कम होता है। गुणे क्या? 100। तो स्टूडेंट अभी काटेंगे तो कितना? 4 दूना का 8, 2 बचा, 4 5 20, 25% हमारा उत्तर होगा। सवाल संख्या 10 देखते हैं। राम एक परीक्षा, राम हाई स्कूल में 276 अंक प्राप्त किया। तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? देखो बच्चों अक्सर ऐसे सवाल जो भ्रमित करते हैं। हाई और कुछ दिया नहीं है, सिर्फ 276 अंक प्राप्त किया, उसका प्राप्तांक दिया है। पूर्णांक तो मालूम नहीं, लेकिन आप जानते हो हाई स्कूल में कितना होता है पूर्णांक? ये होता है 600। 600 में कितना? 276 गुणे क्या? 100 कट गया 6, 6 चौका 24, 3 27, 6 छवा के 36, 46% है। हाई स्कूल में टोटल पूर्णांक 600 का होता है। 276 प्राप्तांक है। 276 पाया कितने में? 600 में। प्रतिशतता के लिए गुणे क्या करोगे? 100। 0 0 से कट गया, 6 से भाग दोगे कितना आएगा? 46%। स्टूडेंट आज मैथ में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।